ये राजपाट की बात तो होते रहेगी। कन्हैया मुझे मालूम है आप 56 प्रकार का भोग बचपन से लगाते आए हो। मेरी माँ ने ना आपके लिए 56 प्रकार का भोग बनाया है। चलो 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 खाएंगे पिएंगे तब ये राजपाट की बात करेंगे। कन्हैया मुस्कुराकर कहने लगे। मेरे गोविंद ने मुस्कुराया और कहा देखो दुर्योधन, भोजन केवल 2 परिस्थिति में किया जाता है भैया। कितने परिस्थिति में? Only 2 conditions। केवल 2 परिस्थिति भोजन किया जाता है। एक तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा होनी चाहिए, या जो भोजन कर रहा है वो भूखा होना चाहिए। तो कन्हैया जी कहते हैं कि मैं द्वारका का राजा हूं। याद रखना दुर्योधन, फड़तुस गरीबी रेखा वाला नहीं है। मैं द्वारका का राजा हूं। पहली बात तो मैं भूखा नहीं हूं। मैं 56 प्रकार के भोग ग्रहण करने वाला बचपन से करता था, कर रहा हूं, करूंगा। और दूसरी बात, दूसरी कंडीशन, तुम्हारे मन में श्रद्धा ही नहीं है। बोले कन्हैया भोजन कर लो, भूखे रह जाओगे, उतने दूर से गुजरात से आए हो, द्वारका से आए हो। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, आज का भोजन मेरा काका जी के घर है। बोले कौन काका जी? बोले विदुर काका जी। अरे बोले चलो चलो चलो, अरे वो तो पदच्युत हो चुका है, मतलब पद पे तो है ही नहीं हमारा काका। आजकल तो उधर भिखारी जैसे घूम रहा है, कहीं कदली बन में रहता है। खाने का खुद को ठिकान नहीं, तुम्हें क्या खिलाएगा? खाना वो भूखे मर जाओगे वहां। कौन बोल रहा है? अपने तुच्छ बुद्धि से दुर्योधन। तो कन्हैया ने कहा बुलाया है तो जरूर खिलाएगा। बोले कब बुलाया है? बोले उनका निमंत्रण आया था मुझे, यदि वहां आओगे तो मेरे घर में आना, मैं जरूर जा रहा हूँ। हर हर महादेव। और दुर्योधन के 56 प्रकार के मेवाओं का भोग त्याग करके आज भगवान कन्हैया भक्त के घर जा रहे हैं। हर हर महादेव। हाथ में डोरी लेकर चले। कहाँ जा रहे हैं? कदलीबन। जैसे ही गए साथियों, घर में काकी थी, इन्हें बता दिए थे ना कि भगवान आने वाले हैं। तो कहाँ गए थे? माखन लेने के लिए शहर गए थे। और सुध बुध को त्याग करके केवल कन्हैया के भजन में केवल एक ही भरोसा था, एक ही आस थी, एक ही विश्वास था कि मेरे द्वारकाधीश आ रहे हैं। विदुरानी बड़े तन्मयता के साथ स्नान कर रही थी। स्नान करूंगी, चौका लगाऊंगी और मेरे कन्हैया को मीठे मीठे फल और भोजन करवाऊंगी, मिठाई खिलाऊंगी। मेरे गरीब की झोपड़ी में, मेरे गरीब की झोपड़ी में मेरे भगवान आ रहे हैं। वाह, भक्त की पुकार तो देखिए, एक भक्त का मन तो देखिए साथियों। मेरे भगवान आ रहे हैं, परमात्मा आ रहे हैं, मेरे कान्हा आ रहे हैं, मेरा लाडला आ रहा है। और सबरी जैसे रास्ता जोती थी, ऐसी आज विदुरानी भी जो रही है। कहा जाता है यही विदुरानी सबरी बनी। लक्ष्मी नारायण भगवान सबरी ही विदुरानी है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तन्मय होकर स्नान कर रही है कि मेरे प्रभु आ रहे हैं। भगवान गए, खट 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 संकल्प बजाया, वकील का दरवाजा। बड़ा आदमी तो थे नहीं, गरीब आदमी। टक 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 टक। काकी, अरे वो काकी स्नान कर, स्नान कर रही थी। अरे ये तो आवाज मेरे कान्हा की है, मेरे लाडले की है, मेरे गोविंद की है। आज भैया भूल गई स्नान करते समय आधा वस्त्र पहनी थी और आधा वस्त्र ही नहीं पहनी। और तन्मय होकर मेरे प्रभु मेरे घर आए। दूर दौड़ करके गई और दरवाजा जैसे ही खोला, अरे मेरे प्रभु आए हैं। और एक साथ भक्त और भगवान की दृष्टि एक दूसरे में लग गई। भगवान कन्हैया ने देखे अपनी काकी की दशा। भगवान कन्हैया आज करुणा करके, करुणा कर रोए, करुणा निधि रोए। भगवान करुणा के सागर हैं। भगवान भी फूट फूट कर रोने लगे। और भगवान समझ गए काकी, आज काकी भूल गई, स्नान कर रही है। अपना पीताम्बर जो उड़ा था भगवान ने अपने काकी को उड़ा दिया। बोलो भक्त और भगवान की। काकी को उड़ उड़ा दिया। तो बताइए, जिसको भगवान का दुपट्टा मिल जाए, पीताम्बर मिल जाए, उसे हम क्या चीज बच सकता है साथियों। हाथ उठा दिया। काकी बड़े जोर से भूख लगी है। काकी, एक युग बीत गया जब तूने मुझे मीठे मीठे बेर खिलाई थी। एक युग बीत गया, तेरे बेर का स्वाद आज भी मेरे मुख में। काकी भोजन खिला, भूख लगी है।
ही नहीं पा रही कि कौन सी बात कर रहे हैं। अब बैठाने का था भूल गई, एक कटा उठाया, यहाँ पे ठोकाना, यहाँ पे ठोकाना, या वहां बैठे, नहीं 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 नहीं, ये अच्छी जगह नहीं है, 4 फुट का तो कमरा है ही है, यहाँ बैठो ना, या वहां बैठते तो बोलती ये नहीं है, यहाँ है, यहाँ है। तकरीबन प्रेम के बस में भगवान 50 जगह 10 फुट के कमरे में नाच गए और जल्दी जल्दी में तो उल्टा ही पटा बिछा दी, बोली बैठ जाओ, भगवान उल्टे पे बैठ गए। प्रबल प्रेम के खातिर, ये प्रबल प्रेम भगवान का, उल्टे ही बैठ गए। अब साथियों, तुझे खाना भूख लगी है? हाँ काकी भूख लगी है। सुन सुन सुन, यहीं बैठना भगवान, यहीं बैठना, मेरे गोविंद यहीं बैठना। मैंने ना अपने हाथों से केले के पेड़ लगाया है, कदली पेड़ पे लगाया है, और मैं उनमें प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से जाप से उनमें जल देती हूँ। इसी नाम का 12 अक्षर का विदुर जी जाप करते हैं। उन पेड़ में तो नमो भगवते वासुदेवाय का रस घुला है, जल नहीं था, भगवान के नाम का रस घुला था। तुरंत जाकर कच्चे कच्चे केले ले आए, जल्दी जल्दी ले आई। करती क्या, जल्दी से छीलती, और केला छीलने के बाद जल्दी के चक्कर में और प्रेम के कारण प्रबल प्रेम की पराकाष्ठा बढ़ गई। और साथ ही होता क्या है, केले के छिलकों को मुंह में दे देती, लो कान्हा ये बहुत मीठा है, ये मैंने लगाया है, और गुदा को बाहर फेंक दी, दरवाजा तो खुला था, लो कान्हा खाओ। कन्हैया भी कहते वाह वाह काकी बड़ा मीठा है, ये लो खाओ, ये दूसरा भी खाओ, ये तीसरा भी खाओ। इधर फेंकती, इधर खिलाती, इधर फेंकती, इधर खिलाती, इधर फेंकती, इधर खिलाती, और क्या खिलाती? छिलका। तकरीबन 50 केले भगवान ने खा गए, और जैसा ही 51वां केला खा रहे थे छिलका, उसी समय विदुर जी हाथ में कटोरी लेकर के, दही की कटोरी डिब्बा लेकर के चले आए, और दरवाजा खुला था। अरे वो विद्वानी, अरे भाई तू क्या कर रही है, द्वार का निशाने वाले, जल्दी से गोबर लिपो, चौक बनाओ, उनके पैर पखाने में कन्हैया आ रहे हैं, कन्हैया अपने। विदुरानी बोले आ रहे हैं, कहा? वो तो आ गए। बोले कहा? जैसे बोले कहा, तो उसी समय में एक बड़ा वाला गुदा जो है केले का विदुर जी पे पड़ गया। हर हर जैसे ही पड़ा, अब देखे तो पूरे घर में 50 गुदे पड़े हैं, केले भगवान ने खा गए। अरे पगली, केला खा रही की छिलका खिला रही है? भगवान आपकी छिलका खा रहे हो? भगवान बोला अरे काका जी, क्या मैं छिलके खा रहा हूँ? प्रभु आपने तकरीबन 50 छिलके खा गए हैं, ये है रस का प्रेम।
इधर क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा हर हर महादेव। साथियों, राजा परीक्षित ने पुनः प्रश्न किए सुखदेव जी महाराज से सुखकाल में। अब कहाँ गए हम लोग बाबू जी? सुखकाल की पावन भूमि पे घूम रहे हैं। प्रकाश भैया कहते हुए इसी साल सुखकाल की पावन भूमि पर राजा परीक्षित ने पुनः प्रश्न किया, बाबा ये तो आपने बताया भक्त वाली बात, पर प्रभु ने क्या कभी अवतार लिया है? आपने पद्मनाभ तो बताया कि इनके अंशा अवतार, आवेशा अवतार और पूर्ण अवतार कितने हुए हैं, ये मैं सुनना चाहता हूँ प्रभु। 7 दिन का बहुत अल्प समय है, भगवान बताने का कृपा करें। तो मत्स्य भगवान की जय। सतयुग के चौथे चरण में एकदम संक्षिप्त सुनना पड़ेगा, समय बड़ा भाव है। बाबू जी कहो तो ज्यादा दिन सुनाना पड़ेगा, बात मत लंबा करके बैठेगा। ये रुकने की तैयार नहीं होंगे एक दिन। हर हर हमारे आयोजन कमजोर मत समझो। उन्होंने 15 दिन कथा सुनी गुरुदेव के मुख से, बोलो है कि नहीं बोलो गुरुदेव? पर हमारे जो लोग आए नौ दुर्गा का बड़ा मामला है ना। साथियों, सतयुग के चौथे चरण की बात है। सत्यव्रत नाम के राजा को भगवान मत्स्य अवतार में दर्शन देते हैं। सत्यव्रत नाम के राजा एक दिन पितृपक्ष के समय में तर्पण करने हेतु एक सरोवर में पहुंचे, है ना। और जैसे ही सरोवर में पहुंचे और हाथ में तर्पण को उठाया तो एक छोटी सी मछली आ गई। ओम ब्रह्म तृप्तयाम, ओम विष्णु तृप्तयाम, ओम रुद्र तृप्तयाम, तृप्तयाम ऋषि तृप्तयाम, मनुष्य तृप्तयाम कर रहे थे। उसी समय हाथ में मछली आ गई। अरे 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 अरे, ये जीव मेरे हाथ में आ गया है। नाम क्या था? सत्यव्रत, सत्य का पालन करने वाले राजा वैवस्व मनु के प्रथम संवत्सर की बात है ये। सतयुग के अंत समय में लगभग 100 वर्ष बचे हुए, केवल सतयुग समाप्त होने के लिए प्रलय होने वाला है। तो भगवान मत्स्य एक मछली के रूप में हाथ में आ गए। जैसे ही मछली हाथ में आई तो राजा ने मछली को घर में ले आए। अरे कहा इस मछली को घर में रखा जाए। घर में लाकर के एक लोटे में डाल दी तांबे के। अब रात्रि के समय में आवाज आई, राजन मुझे निकालो, मैं बड़ी हो रही हूँ, मेरा व्यास फैल गया, मैं बड़ी हो गई, निकालो, तड़पन हो रही, घुटन हो रही है। राजा ने कहा ये किसी महिला की आवाज कहाँ से आ रही है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है भैया? पप्पू है, ये पप्पू है, ये पप्पू है। बोले कौन है? ये कौन है?